यूक्रेन और रूस का रिश्ता बहुत पुराना और पेचीदा है। दोनों देश स्लाविक सभ्यता से जुड़े हुए हैं और सदियों से एक दूसरे से उलझे हुए हैं। 20वीं सदी के ज्यादातर समय तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 1930 के दशक में स्टालिन के शासन द्वारा बनाए गए अकाल होलोडोमोर ने यूक्रेनी मानस पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। 1951 में सोवियत संघ के पतन ने यूक्रेन को आजादी का मौका दिया। यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की घोषणा की और एक राष्ट्र के रूप में अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश की। इन चुनौतियों के बावजूद यूक्रेन ने लोकतंत्रीकरण और आर्थिक सुधार का रास्ता अपनाया। इसने यूरोप के साथ जुड़ने की कोशिश की, जिससे रूस के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। आज यूक्रेन अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। साल 2014 यूक्रेन और रूस के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कीव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए क्योंकि रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को अस्वीकार कर दिया था। यूरो मैदान क्रांति के नाम से जाने जाने वाले ये प्रदर्शन कई यूक्रेनियन लोगों की पश्चिम के साथ जुड़े लोकतांत्रिक भविष्य की गहरी इच्छा को दर्शाते थे। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने इन घटनाओं को चिंता की नजर से देखा। एक तेज कदम में रूसी सेना ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। जल्दबाजी में आयोजित एक जनमत संग्रह के कारण रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष शुरू हो गया। डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन से आजादी की घोषणा कर दी। क्रीमिया पर कब्जे और डोनबास में युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। दुनिया ने देखा कि कैसे 2021 के अंत और 2022 की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना जमा की। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया। रूसी सेना ने प्रमुख शहरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पुतिन द्वारा एक विशेष सैन्य अभियान के रूप में उचित ठहराए गए इस आक्रमण का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेनी लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। जेलेंस्की यूक्रेनी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया। इस आक्रमण ने दुनिया को एक परमाणु संपन्न शक्ति द्वारा छेड़े गए बड़े पैमाने के युद्ध की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का जवाब निंदा और प्रतिबंधों की लहर के साथ दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पश्चिमी देशों से यूक्रेन में सैन्य सहायता पहुंची। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य नाटो सदस्यों ने यूक्रेन को हथियार, खुफिया जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया। जैसे जैसे संघर्ष अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, युद्ध का मानवीय नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। लाखों यूक्रेनियन विस्थापित हो गए हैं। वे पड़ोसी देशों या यूक्रेन के भीतर ही शरण ले रहे हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप हजारों नागरिक हताहत हुए हैं। शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन का समर्थन करने और आगे बढ़ने से रोकने के तरीके खोजते हुए संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहा है।